हाँ, आपको जब अनुभव हुआ होगा तो जब आप उस अवस्था से आए होंगे तो वाइब्रेशन आपको फीलिंग हुआ होगा। ऊर्जा था उसमें। हाँ, तो अब देखिए कोई जैसे मैं अब उसका नाम भी लोग अलग अलग रख देते हैं। जैसे कोई ऊर्जा बोल देता है, कोई तरंग बोल देता है, कोई वाइब्रेशन बोल दे रहा है, कोई नाद भी बोल सकता है। अब इसी प्रकाश को कोई अखंड मंडलाकारम बोला है। ये संस्कृत का शब्द है और वेदांत उपनिषद का शायद वाक्य होगा। अब संतों ने अपने ढंग से इसको बोला है। तो ये जो नाद और नूर, ये जो आपका एहसास हो रहा है कि मैं हूँ, ये तीनों अलग अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक रेडियो है और उसमें वो आवाज़ भी देता है और उसमें चित्र भी दिखाई देता है। तो आवाज़ जो हो गया वो नाद हो गया, और जो उसमें प्रकाश निकल रहा है, जो चित्र दिखाई दे रहा है, प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देगा, वो नूर हो गया। अब जो उसका होनापन है वो बिजली के कारण है, यानी नाद नूर किसी कारण है, बिजली के कारण। तो ऐसे ही जो आप जिसको आप कह रहे हैं मैं हूँ, तो वो जो आपका चेतन प्रकाश है उसी के कारण हम आप कह रहे हैं कि मैं हूँ। आप शुरू से जुड़े हैं, अभी चर्चा उसके पहले क्या हुआ था, ये बताया कि जो भी अनुभव हो रहा है ये द्वैत है। अद्वैत में कोई अनुभव नहीं होता है, केवल आपको अद्वैत का बोध होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा को जान रहे हैं, मतलब उसको अभिन्न, जो ये चिदाभास है और चिदाकाश, तो चिदाभास और चिदाकाश अलग अलग नहीं, अभिन्न अभिन्न बोध होगा, मतलब कि दो का बोध नहीं होगा। हम उसी को फाइनल मानते हैं। अब बाकी जितने भी दृश्य दिखाई देते हैं, चाहे देवी देवता संत के हों, जो जैसी मतलब साधना करता है, जिनकी आस्था जिसमें होती है उसको उसी प्रकार के दिखाई देते हैं। ये आपके आस्था पे निर्भर है, श्रद्धा पे। जिसको आप जितना मानेंगे, जिसका चिंतन मनन करेंगे, तो वो आपको ध्यान अवस्था में या स्वप्न अवस्था में या तुरीय अवस्था में अनुभव भी होगा। लेकिन जो तुरीयातीत अवस्था होती है वहाँ पे कोई अनुभव नहीं होता है। अद्वैत बोध। अब उसका भी बहुत सा नाम है। अब किसी ने उसको कैवल कह दिया। कैवल मतलब कि वहाँ पे कोई दूसरा नहीं, बस हम वो एक। अब जिसे लोग समझाने के लिए कहते हैं बूंद समुद्र में समा गई, यानी बूंद समुद्र में गई तो समुद्र ही हो गई। अब तो यहाँ पे ऐसा लोग समझेंगे कि बूंद अलग थी, समुद्र अलग था। केवल मन के कारण, केवल अंतःकरण के कारण जो चिदाकाश है, यानी जो समष्टि चेतन है, वो मन से अटैच, थोड़ा सा अटैच होने का है। तो वैसे मतलब असंग है। जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, पानी में रहते हुए भी उससे अछूत रहता है। ऐसे ही जो चैतन्य है वो अटैच नहीं है किसी से, लेकिन जहाँ जहाँ अंतःकरण है, मन है, वहाँ उस चेतन का आभास होता है। वो आभास ही जीव भाव है। अब वही आपका अक्षर ब्रह्म है। अब चाहे उसका नाम आप जो भी दे दीजिए, ये जो शरीर है आपका अक्षर है,
अब नियच्छर हम उसी को बोल रहे हैं जिसका मतलब अद्वैत बोध होता है। जी भैया प्रणाम, बहुत अच्छा। अब जिसे नाम रखने के लिए लोग क्या रख देते हैं कि जिसे जो शरीर है उसको क्षर कह दिया, और जो आपका जीव भाव या चिदाभास है, जड़ चित ग्रंथि है, इसको आत्मा भी बोल दिए या अक्षर बोल दिए। अब जो द्वैत में जो आपको आभास हो रहा है उसको नियच्छर बोल देते हैं। तो फिर जो आपका अद्वैत है तब वो नियच्छरातीत हुआ। अब बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ता चला जाएगा। जी भैया ये बात बिल्कुल आपकी समझ में आ गई। तो नियच्छरातीत इसीलिए कई बार सुनने में भी आता है। तो अक्षर ही आपका मतलब कि जब वो द्वैत होके आपको अनुभव होता है नाद नूर में, तो अब आपको उसको चाहे आप नियच्छर बोल दीजिए। तो अब संतों ने बहुत लोगों ने कहा कि वो क्षर अक्षर से परे है, तो उसको परे बता दिया जो मतलब कि द्वैत में अनुभव हो रहा है। वेदांत और संत मत अलग अलग नहीं है, केवल शब्दों का फर्क है। जब अनुभव घटेगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि दोनों लोग अलग अलग नहीं बोल रहे हैं, केवल सब नाम अलग अलग रख लिए हैं। अब जैसे आप एक बार बोल रहे थे कि 4 राम की बात बता रहे थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा। तो घट घट में कौन लेटा है? ये जो चिदाकाश है, जो न्यारा राम है, वही मतलब कि अक्षर रूप में है। तो एक राम दशरथ बेटा, एक राम घट घट लेटा। घट में कौन है? यही जड़ चिद ग्रंथ है। इसी को चिदाभास बोलते हैं, इसी को जीव बोलते हैं। एक राम ने जगत पसारा, तो जगत, एक राम जग से न्यारा। अब जग से नारा उसको अलग बोल दिए। अब जैसे अब वो तो जग में दिखाई देगा नहीं, वो तो गहरी अवस्था की बात है। जब कोई परमात्मा की कृपा होगा तब वो मतलब कि न्यारा में जाएगा। और जाएगा क्या, वो जब 3 छोड़ देगा तो वही हो जाएगा, ऐसा भी बोल दीजिए उस अवस्था में। बाकी फिर आपको अक्षर में रहना है। अभी हम आप कहाँ बात कर रहे हैं? नियच्छर से थोड़ी बात कर रहे हैं, अक्षर में रह के बात कर रहे हैं। यानी मन और चित्त हम लोगों का दोनों है, यही तो चिदाकाश है, इसी में रह के तो बात कर रहे हैं। इसका मतलब भैया हमारे चित्त में अभी कुछ संस्कार बाकी है, कुछ मलिनता बाकी है, जिसकी वजह से हम एकाकार नहीं हुए। जैसे मैं काफी दिन से बिंदु प्रकाश को बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, पर मेरी यात्रा वहाँ आगे एक नहीं हुई। इसलिए पूछ रहा था कि कोई किसी प्रकार से बोल रहे हैं, कोई किसी प्रकार से। बताओ भैया, जब तक अद्वैत बोध नहीं घटेगा वो शब्दों से नहीं समझ में आएगा। और सुन के कोई कितना ही उसका मतलब कि व्याख्या करे, खंडन करे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कर भी नहीं पाएगा। लेकिन ये जो अक्षर है इसको आप कम मत समझिए, आप इसी के बोध में रहिए। और इसी का जो आपको नूर प्रकट हो रहा है ना, इसी का नूर है। तो आप लोग साखी बोलते हैं ना कि नी अक्षर से अक्षर भया प्रकाश। तो आप सही रास्ते पे तो हैं, नी अक्षर से अक्षर हो गया। यानी कि नी अक्षर जो था वो आपका आत्मा है, आत्मा को अक्षर बोल रहे हैं। और अक्षर से भया प्रकाश, तो प्रकाश अक्षर का तो प्रकाश आपको दिख रहा है। जी भैया, तो साखी सही है कि नहीं है? हाँ साखी बिल्कुल सही है। अब जैसे कितनी साखियाँ संतों ने बोली है, बिन देखे बिन अर्थ स्पर्श नाम लिए क्या हुई। अरे बोलते हैं कि राम राम कह रहे हो, राम को कभी जानना है? अब उन्होंने इसी राम को बोला है, बिंदु राम। तो बिन देखे बिन अर्थ स्पर्श नाम लिए क्या हुई। तो बिंदु राम बिन देखे बोल रहे हैं ना, बिन देखे, बिना देखे उसका नाम ले रहे हो।
तो ये 4 राम की बात हो रही, लेकिन एक ही है। अब साखी बोलते हैं नि अक्षर से अच्छा भया प्रकाश। वहां से अवस्था बदलती चली गई। हाँ, नि अक्षर से अक्षर आया और अक्षर से फिर ये प्रकृति जीव भाव आ गया और ये प्रकृति क्षण। सब कुछ आपके सामने है, कहीं वो बाहर नहीं है। बस उसका एक ऐसा समझ लीजिए, इसीलिए वेदांत में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। चिदाकाश, चिदाकाश मतलब चेतन का आकाश, उसको बोला है चिदाकाश। एक चित्ताकाश मतलब जो आपका चित्त है ना, इसमें मतलब कि वो चिदाकाश का प्रतिबिंब इसमें आपके मन में पड़ रहा है, चित्त में पड़ रहा है, इसको बोला है चित्ताकाश। एक होता है घटाकाश, एक होता है मठाकाश। यानी मठाकाश जिसे आप मकान देख रहे हैं, जितना आपको दिखाई दे रहा है ये मठाकाश में आता है। मठाकाश के आगे चित्ताकाश, चित्ताकाश और बहुत बड़ा है। तो मतलब ये उसका मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से उसको ऐसा 4 भागों में बांटा। ऐसे ही आपकी शरीर की सीमा कम है, मन की सीमा और ज़्यादा है। जैसे आप शरीर से कितना देख सकते हैं, जितना आपकी दृष्टि जा रही है उतने देख पा रहे हैं। लेकिन अब बम्बई अमेरिका आप नहीं गए हैं तो मन से आप जा रहे हैं, यानी जा तो नहीं रहे लेकिन मन से एक बार ने देखा है, आपने सुना है तो आपकी मन वहाँ जा रहा है, तो मन की सीमा और भी बड़ी है। हाँ, आज आपका वो एक उस पर आया हुआ था, ये जो वो देखा था चिदाकाश घटाकाश तो दे रखा था, वो मैंने थोड़ा सुना था। तो ये सब सीमा है। सीमा किसकी है? उसी चेतन की। जितना उसकी गहराई है उसको ऐसा है। तो जैसे जैसे सीमाएं टूटती जाती हैं तो जो अंतिम है उसी का बोध होता है, जिससे हम अभिन्न हैं। उसे भिन्न तो हम किसी से नहीं हैं ना। अच्छा, अगर सोचा जाए तो हम शरीर से कहाँ भिन्न हैं, और न ही मन से भिन्न हैं, और न ही चेतन से भिन्न हैं, और न ही महाचेतन से भिन्न हैं। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी इतने लोग जुड़े हैं तो एक जो नेटवर्क है इसको आप परमात्मा मान लीजिए। तो हमको लग रहा है कि हमारे में थोड़ा थोड़ा नेटवर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सब लोग नेटवर्क से जुड़े हैं कि नहीं? जी भैया, बिल्कुल सही। नेटवर्क से सब एक साथ जुड़े हैं।